इसको जरा सुनिए। हजरत उस्मान गनी तैयार हो गए। असर के बाद आपने कुरान की तिलावत शुरू फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू फरमाई। सूरह बकरा की तिलावत करते जा रहे हैं। पहला पारा मुकम्मल होने का वो है जब आप इस आयत पे पहुंचे, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ये आयत तिलावत हो रही है। वो बलवाई अंदर आए, उन्होंने आका के आप पे हमला किया। हजरत उस्मान गनी पे हमला करने लगे। आपकी बीवी हजरत नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आपके पास है। जब एक बलवाई ने वार किया, आपने हाथ सामने रखा, हजरत नाइला की उंगलियां कट गई। जब हजरत उस्मान गनी ने देखा मेरे अहलिया पे ये जुल्म हुआ है, आपने फरमाया ओ बदबख्त, अल्लाह तेरे दोनों हाथों को काटे, तेरे दोनों पाँव को काटे, अल्लाह तुझे दुनिया में भी अज़ाब दे, फिर अल्लाह तुझे आखिरत में जहन्नम में डाले। अल्लाह अल्लाह। फिर आप पे हमला हुआ। हजरत उस्मान गनी की पेशानी पर वार किया गया। फिर आपके सीने में तलवार तीर लगा, जिससे आपका खून निकला। कुरान सामने खुला हुआ है, कुरान सामने खुला हुआ है। हजरत उस्मान गनी गिरे, कुरान की आगोश में आए। मुझे यूं कहने दो, कुरान उस्मान की गोद में, उस्मान कुरान की आगोश में। हजरत उस्मान गनी कुरान की आगोश में है। आपका खून मुबारक निकला, कुरान की इस आयत पे गिरा। अब जरा तवज्जो, आपकी रूह कफ़ से उंसरी से परवाज़ कर गई है। अल्लाह अल्लाह। ये प्यासे शहीद होने वाले, ये भूखे शहीद होने वाले, ये मजलूम शहीद होने वाले नबी के मदीने में 2 दिन आपका जसद मुबारक बेगोरो कफन पड़ा रहा। फिर जुल्म की इंतहा ये है, इन्हें हुजूर के रोजे के करीब दफन न होने दिया गया। बलवाई आगे आते और कहते कि हम तो नहीं छोड़ेंगे। आखिर 2 दिन गुजरने के बाद तीसरी रात में अब भी जा कर के देखो जनाब उस्मान गनी का वो आपकी खबर मुबारक बिल्कुल जन्नतुल बकी में कोने में मौजूद है। बलवाइयों से छुप छुपा करके आपका जनाजा पड़ा गया, वहाँ आपको सुपुर्दे खाक किया गया। और जगह इसलिए मख्फी रखी थी कि ये बलवाई इस लाश की बेहुरमती न करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बस मैं इस बात पे इख्तिताम कर रहा हूँ। जनाब उस्मान गनी की शहादत भी इतनी दर्दनाक है, लेकिन आज हमें बताया नहीं गया, आज हमें इस तरफ मुतवज्जे नहीं किया जाता। हाँ हाँ, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हम बयान करते हैं, हम बयान करते हैं, डंके की चोट पे बयान करते हैं। आप पे भी जुल्म हुए, आपको भी भूखा प्यासा शहीद किया गया, आपके घर वालों पर भी जुल्म हुए, आपको बेघर किया गया। हज के दिनों में आपको हज करने नहीं बल्कि करबला बुलाया गया। उस्मान गनी की शहादत भी तो इसी तरह की है। मेरे नबी ने पहले खबरें सुनाई कि उस्मान शहीद होगा, इन पर भी पानी बंद किया गया, इनके घर का मुहासरा किया गया, इनके घर पे भी तीर चलाए गए, इनकी बीवी मोहतरमा को जख्मी किया गया, इनकी लाश की भी हुर्मती करने की कोशिश की गई। फिर इन्हें दफन होने के लिए तंग किया गया कि बआसानी इन्हें दफन न होने दिया गया। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 18 ज़िलहिज्जा को होती है। बस एक जुमला मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज फिर सुन लो, उस्मान गनी शहीद हो रहे हैं, कुरान सामने खुला हुआ है। बस ये पुराने जुमले मेरे, लेकिन आपके ज़ौक़ के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइए। मेरे नबी फरमाते हैं, जो जिस हालत में मरता है, जो जिस हालत में मरता है, क़यामत वाले दिन उसी हालत में उठेगा। तवज्जो है, क़यामत वाले दिन उसी हालत में उठेगा। और क्या समा होगा जब मेरे नबी का कोई उम्मती नमाज पढ़ता हुआ उठेगा, कोई दुरूद पढ़ता हुआ उठेगा, कोई ज़िक्र व अज़कार करता हुआ उठेगा। मेरे नबी का ये दामाद, मेरे नबी का ये गाजार, मेरे नबी का ये खलीफा जब क़यामत के दिन उठेगा तो कुरान की तिलावत करता हुआ उठेगा। हाय हाय,
ہر شہید بڑی شان والا، ہر شہید بڑی شان والا، لیکن یہ عجیب شہید ہے، کل قیامت والے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کون سا میدان دے گا، لیکن عثمان غنی آئیں گے، ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اللہ کا قرآن کی شہادت کی گواہی دے گا۔ یہ عثمان غنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ شہادت پر فائز فرمایا، اور میرے نبی نے فرمایا تھا